प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन को लगाएं। मत्ती के सुसमाचार मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 और उसके वचन 4 उसके वचन 5 को मैं पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों राजा हेरोदेस के पास पूर्व देश से ज्योतिष गए, बुद्धिमान पुरुष गए और उन्होंने पूछा मसीह के बारे में कि मसीह का जन्म कहाँ होना है। और राजा तो अनभिज्ञ था। अब उस राजा ने वहाँ के जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, उनको इकट्ठा किया और उनको पूछा कि तुम्हारे शास्त्र में क्या लिखा है, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, कहाँ पर मसीह का जन्म होगा, कहाँ पर इज़राइल के राजा का या ख्रिस्त राजा का जन्म होगा। जब इस प्रकार जब प्रश्न किया गया तब उन लोगों ने किताबों को खोला और बता दिया कि यहाँ भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है। परमेश्वर के लोगों, उनको किताब का ज्ञान तो है, भविष्यवक्ता ने क्या कहा ये भी उनके पास ज्ञान है, पर क्या परमेश्वर का प्रकाशन उनके पास है। देखिए, जो बुद्धिमान लोग थे, जो ज्योतिष लोग थे, उनको तारा दिखाई दे रहा है और वो तारे के पीछे पीछे आ रहे हैं। हालेलुया। वो तारे के पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं। और जिनके पास किताब है, जिनके पास जिनको तारा दिखाई दे रहा है, उनके पास कंफर्मेशन शायद नहीं है। शायद इसलिए वो राजा के पास आके पूछ रहे हैं कि कहाँ पर जन्म होगा। वो तारे का पीछा भी कर रहे हैं और राजा को भी पूछ रहे हैं। अब जिनके पास किताब है, या एक प्रकार से आज की भाषा में कहते हैं जिनके पास गूगल मैप है, उनको ये नहीं पता है कि उनके नगर में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया है। हालेलुया। जिनके पास एड्रेस है ना, जिनके पास कंफर्मेशन है, किताब में ऑन रिकॉर्ड लिखा है, उनको पता ही नहीं है कि उनके नगर में यीशु का जन्म हो गया। क्यों नहीं पता है? किताबें में लिखा है, पुस्तकों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, पर वो अलमारी में कहीं बंद है, या बुद्धि में है ही नहीं, या बस किताबों में है, हृदय में आया ही नहीं। बाइबल कहती है कुलोसी 3:15-16 में, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हमारे पास किताब का ज्ञान और परमेश्वर के वचन का भी ज्ञान होता है, पर क्या उस ज्ञान में पवित्र आत्मा का गाइडलाइन, मार्गदर्शन, प्रकाशन है? यदि होगा तो निसंदेह परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और हमारे सम्मुख में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। उन बुद्धिमान पुरुषों को, जिनके पास शायद लिखित में शास्त्र नहीं है, उनको पता है कि ये तारे हैं और इस तारे के द्वारा उनको संदेश मिल गया कि ख्रिस्त का, मसीह का जन्म होना है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम किताब की बातें, संसार की बातें इतना अधिक जानते हैं, पर पवित्र आत्मा के प्रकाशन, पवित्र आत्मा की भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं। प्रभु के लोगों, एली अपने रूम में हैं, अपने बिस्तर में हैं, और उसी स्थान पर, उससे बस शायद बगल वाले रूम में या उसी स्थान पर लगा हुआ एक छोटा सा बालक, जिसकी समझ कितनी होगी, छोटे से बालक शामिल है, पर वो परमेश्वर के वेदी के पास, दिए के पास बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, वो टहल रहा है। बस उसका एक ही ध्यान है कि इस वेदी में, इस दिए में तेल मुझे डालते रहना, ये बुझने ना पाए। वो सेवा में रात भर लगा है और रात भर एली सोया हुआ है। जब प्रकाशन की बात आई, जब बात करने की बात आई, अगर आप पहला शामिल अध्याय 3 देखेंगे, उसके एक वचन में लिखा, यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में जबकि दुर्लभ था, उस छोटे से बालक शमूएल के लिए परमेश्वर दुर्लभ नहीं था। परमेश्वर का वचन बिल्कुल दुर्लभ नहीं था। परमेश्वर उसके आसपास था, वरन उससे बात करने के लिए उसका नाम पुकारता है। बच्चा तो ढूंढ भी नहीं रहा था परमेश्वर को, कहाँ ढूंढ रहा था शमूएल, पर परमेश्वर ने स्वयं उसे आवाज़ दी, शमूएल शमूएल, और परमेश्वर ने स्वयं उससे खुद आकर बात किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एली, जो परमेश्वर का दास और सेवक है, उसे कोई दर्शन नहीं, उसे कोई प्रकाशन नहीं। क्यों नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। और फिर नीचे कहा, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाज़ा खोला जाता है। तो प्रभु के लोगों, हमें पता तो है मांगना है, पर वचन फिर कहता है, जो मांगता है वो पाता है। क्या आप मांग रहे हैं कि आप पा जाएं? क्या आप उसे टटोल रहे हैं कि वो मिल जाए? क्या उसके ओर खटखटाते हुए, अपनी आंखों को बढ़ाते हुए उसकी ओर अपने हाथ को उठा रहे हैं, ताकि उसकी ओर से मदद आपको मिल जाए? जैसे दाऊद कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे इस बात को समझने के लिए
शायद आज आप दुखी, निराशा और हताशा में भी हैं। शायद आप में से कई लोग पीड़ाओं में हैं और आप कह भी सकते हैं कि मैं तो काफ़ी दिनों से मांग रहा हूँ पर मुझे मिला नहीं। उसका अपना एक समय है देने का। मरियम और मार्था तो गई थी, उसने संदेशा तो भिजवा दिया था कि जिससे तू प्रेम करता है, अर्थात लाजर, वो तो मरने पर आजा प्रभु। पर क्या यीशु आए? नहीं, वो अपने समय पर कार्य करता है। 4 दिन बीत गया और तब आए और तब वो काम किया। अगर वही काम 2 दिन पहले कर देते या मरने से पहले कर देते तो क्या उस गांव में, उस स्थान पर, उस क्षेत्र में यीशु की महिमा हो पाती, पिता की महिमा हो पाती? शायद नहीं। परमेश्वर को पता है आपके जीवन में कब वो हस्तक्षेप करेगा, उसे मालूम है कब वो आपके जीवन को आशीषित करेगा, उसे सब कुछ मालूम है। बस हम उसको ढूंढते रहें, उसको खटखटाते रहें, जैसे उसने ज्योतिषियों को, उस बुद्धिमान पुरुषों को अपना प्रकाशन, अपना एड्रेस, अपना पता दिया। एक समय आएगा कि वो आपको भी अपनी आत्मा का प्रकाशन देगा, आपको अपना एड्रेस, अपना पता देगा और आप उसकी महिमा करने पाएंगे। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम पर अपने प्रकाशन, अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य प्रकट कर, हमारे मनों को आनंदित कर प्रभु, ताकि हम तुझसे लिपटे रहें, तुझ में आनंदित हो जाएं प्रभु जी। पिताजी, प्रत्येक भाई बहनों को आशीष दें जो इस वीडियो संदेश को देखते और सुनते हैं, वे सब यीशु के नाम से आशीषित हों। तमाम रोग से, कष्ट से, बीमारी, दुर्बलता से बचाएं, आशीष और अनुग्रह और शांति प्रदान करें। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।